जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम सांख्यिकी की जो बहुलक आपको हमने पढ़ाया था उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.2। इसका जो पहला सवाल है इसमें लिखा है कि एक हॉस्पिटल में है, कुछ मरीज भर्ती हैं, उनकी आयु का ये वर्ग अंतराल दिया है, उनकी आयु का ये टेबल में दे रखा है, मतलब सारणी में। तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। हमने आपको दोनों चीज बता रखी है, माध्य को ज्ञात करना भी बता रखा है और बहुलक को भी। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं। सबसे पहले इसको हम बहुलक ज्ञात करेंगे, बहुलक मतलब मोड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। बहुलक का बहुलक इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबके बारे में लिखा रखा है कौन सी क्या चीज है। ये बारंबारता है, हम देखेंगे कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है, मतलब 23 सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है। और इसका वर्ग कौन सा ये है, तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। ये क्या होगा, बहुलक वर्ग, ठीक। बहुलक वर्ग की जो निम्न ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा को क्या कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एल से। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक पहले का जो वर्ग होता है इसकी बारंबारता को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक वर्ग से ठीक बाद के जो वर्ग होता है इसकी बारंबारता को हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो अंतर होता है ना, ये होती है वर्ग माप। वर्ग माप, वर्ग माप इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान क्या है, इसमें अंतर क्या है, 10 का है। तो ये क्या है, 10 सारे मान है उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। L का मान कितना है, 35 प्लस F1 का मान कितना है, 23, F0 का मान कितना है, 21 अपॉन 2, F1 का मान कितना है, 23, F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14, F0 का मान 21, F2 का मान 14, ठीक है, इंटू H का मान कितना है, 10, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं। 35 प्लस 23 में से किसके कितने बचे, 2 बचे, 23 दूनी 46, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 10, 2/6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1 इंटू 10 कितना आ गया, 35 प्लस 20/11। इसे भाग कर दो, 11 कम 11, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 रह गए ना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 90 हो गए, 11 8 88, फिर 2 रह गए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यानी कि कितने रहे हो गए, 20, 11 कम 11, फिर 11 8 88, ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। यहीं तक देंगे, आगे नहीं देंगे भाग, ठीक। कितना आ गया, 1.818, इनका जोड़ कितना आ गया, 36.818। ये कितना आ गया हमारा, बहुलक आ गया ये, ठीक। इतना आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए कुछ जैसे आपको अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी होंगे ना, अगर वो इसे देखेंगे कहेंगे मैं हम इसको क्यों मतलब पढ़े कि हिंदी में लिखवा रहे हैं अंग्रेजी में। तो गणित में हिंदी अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं होता, पढ़ने वाला जो होता है ना, जैसे हम टर्म्स है, ये बहुलक को मोड कहते हैं, ये टर्म मेन चीज है। अगर ये पता मोड कैसे कहते हैं पर तो आपको फार्मूला यही, अंग्रेजी में फार्मूला यही लिखा जाता है, हिंदी में भी यही फार्मूला लिखा जाता है, ये कुछ नहीं बदलता। तो गणित में सारी चीजें वही रहती है, बस कुछ टर्म्स है उसको हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखवा देंगे। तो दोनों मीडियम के छात्र जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जैसे आप YouTube पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उन पे पढ़ते होंगे, लेकिन
जिस सिस्टमेटिक तरीके से हम बता रहे हैं, शायद आपको भी बताता होगी, हमें तो नहीं लगता ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से एक्सरसाइज मतलब कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज, मतलब पूरा जो किताब है वो ऐसे कोई पढ़ाता हो नहीं है, दिखता हमें कोई भी। एक्सरसाइज कुछ की एक्सरसाइजें होंगी, कुछ कुछ होगा, लेकिन ऐसा क्रम वाइज पूरे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या उनका क्या फंडा रहता है ना, जैसे कुछ थोड़ा सा पढ़ाया, जैसे ही आपको अच्छा लगने होगा, अच्छा लगने लग गया कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें आगे पढ़ना चाहिए, फिर क्या होता है उनकी क्लासें खत्म हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि आप आगे देखें तो हमारे इस लिंक पर क्लिक करें या हमारे इस एप्लीकेशन पर सब्सक्रिप्शन खरीदें, फिर आगे की क्लासें आपको मिलेंगी, फिर उसमें आप फंसते चले जाएंगे। मतलब फंसते कैसे चले जाएंगे, पढ़ना तो खरीद कर भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको रुपए तो पे करने पड़ेंगे ना। कहने का मतलब ये है कि हम जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो ऐसे फ्री कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है। जैसे जियो का रिचार्ज पहले आया ना, पहले फ्री में आया, फिर थोड़ा सा रुपये बढ़ाए, फिर थोड़े से बढ़ाए, अब बहुत ज़्यादा रुपये बढ़ा दिए। अब क्या हम चाह कर भी दूसरी उसमें नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नेटवर्क और फैला रखा है ना कि उसके अलावा किसी के नेटवर्क नहीं आ रहा है कहीं पे, तो आप रुपए जितने बढ़ा देंगे आपको करवाना पड़ेगा। और वही बात है, हम डेप टैप में फंसते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम हमारी क्लासों का उपयोग कीजिए, और इससे हमें भी प्रसन्नता होगी अगर आप पढ़ेंगे तो, और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका एक पार्ट तो हो गया बहुलक ज्ञात करना, बहुलक तो निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे इसका माध्य मीन। बहुलक को एक तरफ नोट कर ले, हम कितना आ गया हमारा मॉड। ये सारी चीजें हम मिटा दे रहे हैं ना, इनका कोई काम नहीं। ठीक है, आपको अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य तो आप जानते ही हैं। पहले क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह पाउंड इधर लिख लो ना, क्योंकि तुलना करने को भी कह रहे हैं ना। कितना आया, ठीक, ये आ गया। वर्ग चिन्ह याद करेंगे, फिर उसके बाद विधियां हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है, फिर कल्पित माध्य मेथड है, और एक कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद विचलन विधि। 3 विधियां है ना, तो किसी एक विधि जो आपको सरल लगे उससे आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों का योग बटे 2, 15 और 5 20 बटे 2 यानी कि 10, ठीक। 25 और ये 15, 40 बटे 2 20 यानी कि 10 का अंतर है, 10 जोड़ दो, 30, 40, 50, 60। देखो मान काफी बड़े हो रहे हैं, इनकी गुणा करेंगे तो हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पद विचलन विधि से ही करेंगे। x माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता है, इसका मध्य मान ऊपर से और नीचे से, यानी कि 2 बैठ रहे हैं, तो इसके हम कौन सा मान, हम इन दोनों में से किसी भी एक को हम ए मान सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, इसको ए मान के किया था, आज हम इसको ए मान के करेंगे, ठीक है। जब ये ए है तो x, इसका पहला मान निकालेंगे तो x यानी 10 माइनस ए यानी 40 बटे वर्गमान h, h तो वही है 10, h का मान कितना है 10 है ना, तो 10 10 40 माइनस 10 यानी 30 बटे 10 माइनस का 3, ये माइनस का 2 आएगा, करके देख लो चाहे 20 माइनस 20 बटे 10 माइनस 2, ये -1 आएगा, ठीक। ये कितना 0 आएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि एक का ही तो अंतर है ना, ये 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, f इंटू यू, ठीक। तो 6 3 18, ठीक है। 11 दूनी 22, 21 एकम 21, 23 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये अगर ये माइनस के अलग जोड़ लेंगे, 8 2 10 1 11, 11 1 2 2 4 2 6, ये कितने हो गए 15,
ठीक, इनको माइनस करो, 11 में से 5 गए कितने बचे 6, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 1 गए 4, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत किया यहाँ पे हमने गुणा करने में, ये गलत किया, 1 2 3 3 मान 23, 4 की हमने 1 गुणा कर दी ना, 4 की 1 4, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 5 दूनी 10, इन दोनों को ऐड करो, 4 1 1 2, अब घटाओ, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, 11 में से 4 गए 7, ठीक है, और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए 3, वो भी किसके माइनस के, ये क्या है सिग्मा एफ यू, ठीक, ठीक है, और ये सिग्मा एफ कितना आएगा 6 7 8 3 11 11 9 20 20 हासिल का 2 2 1 3 2 5 2 5 2 7 8 80, ठीक है, अस्सी, 6 7 2 7 1 8 8 3 11 11 4 15 5 20, ठीक है, सही मान लिखते हैं हमने, फिर से गड़बड़ हो गई, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे हम, इसे मिटा दें, अब इसका सूत्र लगाएंगे, किसका एक्स बार यानी कि मीन, हिंदी में कहते हैं माध्य, ठीक, ए प्लस एच इंटू एफ इंटू यू सिग्मा एफ टू बॉन सिग्मा एफ, ये कौन सी विधि है पद विचलन, ठीक, अगर आप यहां से लिख दे पद विचलन विधि करना तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पे लिख दीजिए तो एक जगह लिखना जरूर, ठीक है, ए का मान कितना है 40 प्लस एच का मान कितना है 10 इंटू माइनस का 37 बटा 80, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 40 माइनस 37 बटे 8, 8 चौक 32, ठीक, कितने बचे 5, 0 लगाया, 8 चौक 48, 2 8 दूनी 16, ठीक है, 8 पंजे 40, अब 40 में से ये घटाओ, 40 में से 4.625 घटाओ, पॉइंट लगा के 3 0 लगाएंगे, 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 के 7, 9 में से 6 के 3, और इधर कितने बचे 9 में से 4 गए 5, और इधर बचे 35.375, ठीक है, ये इसका माध्य आ गया, ठीक है, ये इसका माध्य आ गया। अब देखो मोड ज्यादा है माध्य कम है, इसका मतलब पता क्या है, जो सबसे ज्यादा आयु वर्ग के जो ना सबसे ज्यादा आयु वर्ग के जो पेशेंट हैं यानी मरीज हैं उनकी आयु कितनी 36.818,
लेकिन उनकी सबकी आयु का जो औसत होगा वो होगा 35.375। ठीक है, इतने सबसे अधिक आयु का जो मरीज होंगे वो ये है, और उनका औसत है, सबका औसत जो है वो इतना है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ठीक है, ये बिजली के उपकरण है, इनके घंटों की सूचना दे रहे हैं। ठीक है, इनके जीवन काल के कितने घंटे ये चल चुके हैं। ठीक है, अब इसकी बारंबारता ये है, हमको इनका बहुलक ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, वही नियम। बहुलक बहुत सिंपल चीज है, लिख लेंगे बहुलक का फॉर्मूला। ठीक, बहुलक मतलब मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 61 सबसे अधिक बारंबारता, यानी कि इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो ये है, इसका वर्ग अंतराल ये है, ये बहुलक वर्ग है, ये निम्न सीमा बहुलक वर्ग की ये L है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2, सारे मान बाहर रख दो। इनका वर्ग माप कितना है H, H कितना है, अंतर कितना है 20 का अंतर सम में, वर्ग माप 20, सारे मान यहाँ रख दो। L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान कितना है 61, F0 का मान कितना है 52 अपॉन 2F1 माइनस F0 का मान 52, F2 का मान 38 इंटू H का मान 20। इसको हल कर लो, 60 प्लस 11 में से 2 गए 9 बटे तो एकम 2 2 छंग 12 माइनस 8 2 10 5 3 8 1 9 इंटू 20। ठीक, 60 प्लस 9 बटे 2 में से 0 गए 2, 12 में से 9 गए 3 इंटू 20। ठीक है, काट दो इसे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छंग 12। ठीक है, अब 60 प्लस 90 बटे 80, 16 पंजे 80, पॉइंट लगाया 10 रह गया ना, 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80, 16 चक 96। ठीक है, और फिर कितने बचे 4 बचे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, इसमें कितने हो गए 40, 16 दूनी 32, 32 8 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80, यहाँ तो भाग गया, प्लस 5.625, आंसर क्या आ गया 65.625, ये आंसर है। ठीक है, घंटे में। ठीक, क्योंकि एच उधर है ना, तो आंसर जो आएगा वो घंटों में आएगा, घंटा। ठीक है, जीवन काल इतना आ गया इनका, इनके मोड इनका इतना आ गया। ठीक है, सबसे अधिक जीवन काल है वो 65.625 है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसका मीन किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, इसका माध्य आप ज्ञात करना। आप इसका माध्य ज्ञात करना खुद से, माध्य मतलब मीन।
और जो भी बच्चे देख रहे हैं 10th क्लास के, वो माध्य निकाल के कमेंट बॉक्स में क्लिक करें, मतलब फोटो या माध्य केवल इतना लिख दे कि माध्य जो भी नंबर आया वो नंबर लिख के भेज दे। ठीक है, अगले एक सवाल और करते हैं। सवाल इसके थोड़े लंबे लंबे हैं ना, तो इस एक्सरसाइज की 2 क्लासें लगा लेंगे, मतलब एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद आगे के सवाल अगली क्लास में। देखिए अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, ये लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही बहुलक ज्ञात करना है, साथ ही इसका माध्य भी ज्ञात करना, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसके 2 तरीके हैं। मान आपको बड़े लग रहे हैं ये, अगर आप चाहें इसके 2 जीरो इधर से हटा दो, 2 जीरो इधर से हटा दो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इसका वर्ग बन जाएगा। जब उसको आप हल करो, इसमें कोई कुछ छेड़खानी नहीं करोगे, जब उसको आप हल करोगे तो भी आंसर वही आएगा, आप चेक करके देख लेना। लेकिन चूंकि अब ये दे रखा है ना, तो अगर कभी किसी कंपटीशन में आ जाए ऐसा सवाल और ऑप्शनल हो, तब तो आप ऐसे करेंगे, जीरो हटा देंगे, करके दिखा देंगे आपको, जीरो हटा देंगे, फिर वैसे करेंगे। एक बार करके दिखा देंगे, पहले फिलहाल जो सिस्टम है बोर्ड का वो करके दिखा कर रहे हैं। उसमें ये क्या है? बारंबारता है। हमें पहले बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? इसकी बारंबारता की सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 40। सबसे अधिक बारंबारता ये है, इसका बहुलक वर्ग ये है, यानी ये बहुलक वर्ग है। ठीक, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2, और बहुलक वर्ग के ये क्या होती है? निम्न सीमा, ये L है, और यहाँ H क्या है? वर्ग माप H क्या है? दोनों में अंतर कितना है? 500 का। ठीक, अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। कैसे? देखो, बहुलक का सूत्र लिख लेंगे पहले। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L का मान कितना है? 1500 माइन प्लस F1 का मान कितना है? 40, F0 का मान कितना है? 24, F2F1, F1 का मान तो वही 40 ही है, F0 का मान 24, और F2 का मान कितना दे रखा? ये 33, H का मान कितना है? 500। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 500 कॉमन ले लेंगे दोनों में। 500 कॉमन आ गए, यहाँ बचा 5 3 15, 3 बचे प्लस 40, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1 बटे 4 दूनी 8 माइनस 4 3 7, 3 2 5 इंटू 500 कॉमन ले लिए तो इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए अब क्या आएगा? 3 प्लस 16 अपॉन 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे? इसकी गुणा कर लेंगे। 3 दिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 16 बटे 23, 500 इंटू 9 6 15, 6 1 7 और 1 8 बटे 23। ठीक है, 23 से भाग कर देंगे हम, 23 से भाग कर देंगे, कितना आएगा?
भाग कर दो 23 से, 23 दूनी 40, 23 तियाँ तो 69 हो गए ना, और 4 भाग जाएंगे, 23 तियाँ 69, 85 में से 85 69 कितने बचे, 15 में से 9 गए 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए 1, तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 लगाया। अब कहाँ तक भाग जाएगा, अब कहाँ तक भाग जाएगा, ये जाएगा, देखो इसके डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ऐसे 4 7 8 2, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, अलग आएगा 23 तियाँ 69। अब कहाँ तक भाग जाएगा, 6, 1 मिनट भाग कर लेते फिर लिख लेते, टाइम बचेगा इससे, क्योंकि फिर करते जाएंगे ना तो टाइम लगता जाएगा। देखिए इसको 23 से 85 की जो भाग देंगे ना, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक तक भाग देंगे, ठीक है। भाग आप खुद देना। अब क्या करेंगे, 6 अंक तो पता क्यों दिए, क्योंकि 1 2 अंक के बाद पॉइंट और उधर लगेगा ना ये, इसीलिए 6 अंक तक दिए। अब क्या करेंगे हम, 500 से इसकी गुणा कर देंगे, 3.695652। कैसे करेंगे, देखिए 5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 5 छक 30, 30 2 32, ठीक है। 5 25, 25 और 3 28, 5 नेम 45, 45 2 47, 5 छक 30, 30 और 4 34, हासिल का 3, 5 तियाँ 15, 15 और 3 18। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा था ना, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है ना, 500 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 1 यहाँ पे 1503, तीन, हाँ 3 संख्या है ना, 1 2 3, क्योंकि 3 संख्या है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट है, क्योंकि हम 3 संख्या वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, इसलिए 3 अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ले लो 1847.826, जीरो को कोई महत्व भी नहीं है। ये कितना आ गया, ये मोड आ गया हमारा बहुलक। देखिए हमने आपको बताया ना 2 जीरो हटा लो, तो 10 से 15, 15 से 20 ऐसे होते चले आते ना, और इनका वर्गमाप कितना आ जाता, वर्गमाप आता 5, वर्गमाप 5 आता, और बाकी ये तो मान सेम आता, और ये मान भी एल का मान भी 15 आएगा, एल का मान 15 आएगा, बाकी सारे मान सेम आएंगे, और एच का मान 5 आएगा, ठीक है। अब इसे हल करके आप देखोगे तो भी आंसर हमारा यही आएगा। हाँ आंसर एक कैसे आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि दो जीरो हमने यहाँ से माइनस करे हैं, तो जो भी आंसर आएगा, तो जो जीरो ऐड भी तो करोगे, तो जो 2 जीरो की गुणा करोगे, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, ठीक है। 2 जीरो हटाए तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाओगे भी, ये ध्यान रखते हैं आंसर में, मतलब यहाँ पर जब हमने सरल करने के लिए हटाए हैं, तो आंसर में 2 जीरो उधर बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 2 पॉइंट अंक 2 अंक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप। अब क्या है, इसमें बहुलक आ गया हमारा, अब इसका हमें माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है।
मॉड तो ये आ गया हमारा। अब माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या नियम है? माध्य ज्ञात करने के लिए वही है, पहले तो हम क्या करेंगे, हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, फिर हम तो भाई पद विचलन विधि से करेंगे, क्योंकि इससे हमें सरल लगता है करना। ठीक, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का योग बटा दो। ये कितना आ गया? 2500, 2500 आ गया 1250। क्योंकि अंतर जो दोनों में है वो 500 का अंतर है, तो 500 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 500 यानी कि 1750। ये कितना आ जाएगा? 2250, 2750। 500 और जोड़ दो, इसमें कितना आ गया? 3250, 3750। ये कितना आ गया? 4250, 4750। ठीक, वही u ज्ञात करेंगे, x माइनस ए अपॉन एच। ऊपर से 2, ऊपर से 3, ठीक है, नीचे से 3। इन दोनों में से हम किसी एक को वर्गमाप ज्ञात करेंगे। नहीं, किसी एक को ए मान लेंगे। इन दोनों में से, दोनों मध्य में है ना, अगर एक मध्य होता तो इसी को एक मानते, दो होते दोनों में से किसी एक को हम ए मान लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। फिर क्या आएगा? इसको ए माना तो पहला मान क्या आ जाएगा? ये तो 0, 0, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, यानी 1500। वर्गमाप कितना है? 500। वो माइनस क्या है ना, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 3 15, यानी कि इसका मान कितना आ गया? माइनस का 3। इसका मान कितना आ गया? जब भी आप करोगे अंतर कितना आ गया इन दोनों में? इसको करोगे ना तो 500 अंतर आएगा, 500 और आएगा, इनकी 1000 आ जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब f इंटू यू, 24 3 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 4 दूनी 8, 40 की गुणा करो ना 2 से, 33 एकम 33, ये 0, 30 एकम 30। ठीक है, और 22 दूनी 44, 16 3 48, 16 के 3 से गुणा करेंगे ना, 7 चौक 28। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 7 8 7 15 और 3 18। ठीक, माइनस के, और इनको जोड़ो, 4 8 8 16 4 20, 20 की हासिल का 2, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 2 15, यानी कि 150। इनको घटाओ, माइनस के आधा है, घटाओ कितना आ जाएगा? 5 में से 0 गया जी 5, 8 में से 5 गया 3, 1 में से गया 0, यानी कि माइनस का 35। सिग्मा एफ यू कितना आ गया? माइनस का 35। ठीक है, अब इसका योग करेंगे हम। ठीक, बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ कितना होता है? मतलब कितना होता नहीं, जोड़ना पड़ेगा ना, 4 3 7 8, ये आएगा जोड़ने पर, ये 200 आएगा जोड़ने पर। ठीक है, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य यानी कि एक्स बार माध्य, वो क्या आएगा? a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन
सिग्मा एफ, ये कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। ए का मान कितना? 2750 प्लस, दिख रहा बोर्ड में नहीं, एच का मान कितना? 500 इंटू इसका मान कितना? सिग्मा एफ यू माइनस का 35 अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना? 200। दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको चाहे भाग कर दो इससे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है। पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, 5 के इससे गुणा कर देंगे। 2750 प्लस माइनस माइनस, 5 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 और 5 एकम 5, 5 3 8, ठीक। अब क्या करेंगे हम? घटा देंगे, पॉइंट लगा, जीरो उड़ाया, 10 में से 5 के 5, इधर 9 में से 2 गए, 9 में 7 के 2, इधर 4, 8 जाएंगे नहीं, 14 में से 8 के 6, इधर 6, इधर 2, ये आंसर है, ठीक, ये आंसर है। ये माध्य आ गया। और इसका वो कितना आया था? इसका मोड आया था 1847, 8 2 6। देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे? मोड ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस बार में क्या है? मोड हमारा कम आया है ना, मोड कम आया है। इसका मतलब क्या? मतलब परिवारों की जो, किसी एक परिवार की जो अधिकतम जो व्यय है वो 1847 है, लेकिन जो उनका औसत व्यय है वो 2662 आया, ठीक है, 2662.5, ठीक है। इससे ये मतलब एक्सप्लेन भी तो करना होता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये किसी मतलब जो अधिकतम जो परिवार है उनका जो व्यय है वो 1847.826 आएगा। ये सब रुपए में है, ये भी रुपए में और ये भी रुपए में, और उनका जो औसत व्यय आएगा वो 2662.5 रुपए, ठीक है। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।